दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक फिर से अपने यूट्यूब एग्जिट में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग और वर्गीकरण चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन को फिनिश कर दिया है। उम्मीद होगी आप लोग अच्छी तरीके से चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर किसी को कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेशन आपका चलता रहेगा, चैप्टर कवर हो जाएंगे तो हम उसकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो चैप्टर चलेगा वो है सादृश्यता। सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। ओके, एनालॉजी टेस्ट। ओके बच्चा, तो आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा सादृश्यता। देखो बच्चा लोग, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, अगर आप उसके मान और अपोजिट लर्न कर लेते हैं तो ये 2-3 चैप्टर को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, जैसे इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कवर किया था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हमने 3 टाइप कवर किए थे। कितने टाइप? 3 टाइप। एक था हिंदी शब्दों पर आधारित, एक था अंग्रेजी शब्दों पर आधारित और एक था अंकों पर आधारित। उन 3 टाइपों में मैंने कहा था कि जो हिंदी शब्द पे आधारित है इसके लिए आपको देश प्लस राजधानियां, देशों की मुद्राएं, बहुत सारी चीजें आपको जीएस से संबंधित लर्न होनी चाहिए, तभी वो चैप्टर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर को भी सॉल्व करने के लिए वैसा ही आपको करना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस हो गए, देशों की मुद्राएं हो गई, नदियां हो गई, राजधानियां हो गई देशों की, राज्यों के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, तब भी ये चैप्टर हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी जीएस की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं, आप लोग उनको देखिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। ओके, तो देखो बेटा, इसमें भी बच्चा कितने टाइप बनेंगे आपके? 3 टाइप। तो टाइप नंबर फर्स्ट जो होता है, टाइप नंबर फर्स्ट है आपका हिंदी शब्दों पर आधारित। ओके, चाहे तो आगे सादृश्यता परीक्षण भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर आपका कौन सा है? सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा, ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है समझना। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन कह दे, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, उसी प्रकार अच्छा का संबंध किससे होगा? ओके, कह रहा जिस प्रकार दिन का संबंध किससे है? रात से है, उसी प्रकार अच्छा का संबंध किससे होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है बुरा, बी में है दुख, सी में है सुख और डी में है रात। ओके, आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ओके, मैंने कहा कि जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, उसी प्रकार अच्छा का संबंध किससे होगा। तो देखो बेटा, मैंने कहा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, तो देखो कह रहा जिस प्रकार दिन का विलोम क्या होता है? रात। तो उसी प्रकार अच्छा का क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, दिन अनुपाते रात समानुपात
अच्छा अनुपात है क्वेश्चन मार्क, ऐसे आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे, या आप जब पेपर देने जाएंगे तो या तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा। ओके, तो देखो जिस प्रकार दिन का संबंध किससे है, रात से, तो उसी प्रकार अच्छा का संबंध किससे होता है, बुरा से होता है। ठीक है, अच्छे का बुरा। ओके, ये क्या होता है, विलोम, जैसे डे का नाइट तो गुड का बैड। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आया सबको, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका ए में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर है, सूर्य अनुपात तारा समानुपात, सूर्य अनुपात तारा समानुपात पृथ्वी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऑप्शन है आपका ग्रह, बी में है सौरमंडल, सी में है उपग्रह और डी में है बुध। ओके, तो देखो बच्चा, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य अनुपात तारा, इससे पहले जो चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल का मुखिया है। इसके साथ सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, उन 8 ग्रह के मैंने नाम भी बताए थे। अब सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, जिस प्रकार सूर्य एक तारा उसी प्रकार पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं, इसमें आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि तापमान अनुपात थर्मामीटर समानुपात बैरोमीटर अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपका मान लो वायु की नमी, बी में है वायु दाब, सी है समुद्र की गहराई और डी है दूध की शुद्धता। ओके, इन चारों में से कौन सा सही होगा। जिस प्रकार तापमान हम किससे मापते हैं, थर्मामीटर, अगर आपको बुखार आता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो डॉक्टर किससे मापता है टेम्परेचर, थर्मामीटर से। तो उसी तरह करा बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं वायु दाब, यानी हवा का प्रेशर कितना है, दबाव कितना है, तो यानी इसके आगे क्या आ जाएगा, वायु दाब। ओके बच्चा, समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत। ओके, अब जो समुद्र की गहराई है फेदोमीटर से मापी जाती है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सबको समझ में आ रही क्लासेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है शोक अनुपात आनंद समानुपात सुख अनुपात क्वेश्चन मार्क, समानुपात सुख अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला है क्रोध, बी में है दुख और सी है आपका खुशी और डी है द्वेष। द्वेष क्या ले लो आप, मान लो इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ले लिया आपने, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलो ओके, अब देखो करा शोक का मतलब क्या होता है, दुखी होना। अब शोक का जो अपोजिट यानी विलोम दे रहा वो दे रहा है आनंद। ठीक है, क्या हो गया, आनंद। तो उसी प्रकार करा सुख का मतलब होता है खुशी होना, तो दुख का मतलब क्या हो गया, दुखी होना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दुख आ जाएगा, दोनों दूसरे क्या है, अपोजिट है। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो कह रहा है कि मछली अनुपाते गिल समानुपात मानव अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ठीक, ए है नाक, बी है वायु, सी में है फेफड़े, सी में क्या है फेफड़े, और डी में है कान। क्या है कान। ओके, अब देखो कह रहा है कि मछली अनुपाते गिल तो मानव अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पे करना क्या है, कह रहा है कि मछली, अब मछली क्या करती है, पानी में होती है, और पानी में सांस लेने के लिए उसके पास फेफड़े तो होते नहीं है, तो मछली किससे सांस लेती है, गिल यानी गलफड़े से सांस लेती है। और मानव, अब मानव क्या करता है, मानव के क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़े, तो यानी यहाँ मानव अनुपाते क्या हो जाएगा, फेफड़े। तो मनुष्य उसी प्रकार किस तरह सांस लेता है, तो फेफड़े से सांस लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 5 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, या जो भी हो 6 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आप लोग इन पे प्रैक्टिस करिएगा और इस टाइप को अच्छे से कवर करिएगा। अगर कहीं किसी को कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में कमेंट कर सकता है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप पे। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ओके बच्चा, टाइम नंबर 2, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित। किस पर आधारित, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित। चलो, अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, बोलो, मान और अपोजिट। अगर मान और अपोजिट करना आपको लर्न है तो आप इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि FIT अनुपात HKV समानुपात JOB अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लगाइए आप लोग, सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है। सॉल्व को जल्दी से। देखो बेटा, इसको करने के लिए बच्चा कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले आप मान रखिए, यहाँ इसका 9 हो गया और इसका 20 हो गया, ये 8 हो गया, ये 11, ये 22, ये 10, ये 15 और ये 2। ओके, अब देखो पहले की तुलना पहले से यहाँ करनी है और इसकी तुलना नेक्स्ट वाले से करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है 6 में कितने जुड़े कि 8 हो गया 2, 9 में कितने जुड़े 2, 11 हो गया, 20 में कितने जुड़े 2, यानी सब में कितना कितना प्लस हो रहा है 2 2 प्लस का 2। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 का मान L, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 का मान Q, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का मान D। यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इससे मैच करेगा और जिस ऑप्शन से मैच करेगा उसी ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। जैसे कह दिया जाए ARQP अनुपाते CTSR समानुपात, तो आपको लिखना है DFGX अनुपात क्वेश्चन मार्क। ओके, इतना बराबर क्या आएगा, सॉल्व करो जल्दी सब लोग। तो देखो बच्चा, यहाँ पे पहले आपको क्या रखना, मान 1, 18, 17, 16, 3, 20, 19, 18, 4, 6, 7, 24। ओके, तो इसकी तुलना पहले वाली की तुलना दूसरे से करनी होती है और तीसरे की चौथे से करनी है। ठीक है, तो देखो 1 में कितने जुड़े, 2 जुड़े तो 3 हो गया, 18 में 2 जुड़े 20 हो गया, 17 में 2 जुड़े 19 हो गया, और 16 में 2 जुड़ा 18 हो गया। ठीक है, यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का मान F, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 का मान H, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 का मान बोलो I,
और 24 से 2 जोड़ेंगे 26, 26 का मान Z। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। नहीं ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे कह दिया जाए ABCD, ओके, अनुपात हैं ABCD अनुपात हैं 4। कितना दे दिया जाए? 4। तो समानुपात APPLE, एप्पल अनुपात है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ABCD अनुपात है 4, तो समानुपात एप्पल अनुपात है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहे हैं आपको 7, 6, 5 और डी में है 4। ओके, सॉल्व करिए जल्दी, लगाओ जल्दी सभी लोग, लगाइए बच्चा। तो देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, कह रहा है कि इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, इन्हीं चारों वर्डों की संख्या को काउंट करके यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, कितने वर्ड है? 5। 3 की काउंट करके इन 5 को खाली कितना आएगा, यहाँ पे 5 आपको रख देना, ही आपका आंसर। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? नेक्स्ट आगे चले। ओके, चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड। मान लो आपको दे दिया जाए अभी जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 या 4 जो भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए CX, ओके, अनुपात DW, ठीक, समानुपात AZ अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपको दे दिया जाए EV, बी में है BY, थर्ड में है ZA और इसमें है FU। सॉल्व करो, पहली की तुलना दूसरे से और तीसरे की तुलना चौथे से आपको करनी है। तो देखो बच्चा, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, CD या ऐसे ले लो, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, तो C के बाद D आता है, तो जैसे A का अपोजिट Z, तो A के बाद क्या आएगा B, और B का अपोजिट क्या हो जाएगा Y। ओके, यानी B इज राइट। कोई दिक्कत? समझ में आई चीजें? बोलो जल्दी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, एक और थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, जैसे आपसे कह दिया जाए MNO अनुपात 13 14 15, समानुपात ZXW अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका 26 25 23, बी है 26 24 23, सी है 26 22 25 और डी है आपका 2 6 4 3 1 2। ओके, सॉल्व करो। अब आपको ये देखना कि MNO बराबर अनुपातें 13 14 15 आया कैसे, और समानुपात ZXW बराबर आपको वैसे ही लाना है। ओके, तो देखो बेटा, M का मान बच्चा कितना होता है 13, N का कितना होता है 14, O का कितना होता है 15, डायरेक्ट इनके मान को सिर्फ वहां पे रख दिया गया। ठीक है, तो वैसे Z का कितना हो जाएगा 26, X का कितना हो जाएगा 24 और W का कितना हो जाएगा 23, 26 24 23, 26 24 23, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और लिख लेना जरा, ये सबको समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DOG डॉग, डॉग अनुपात Z, समानुपात तो कैट CAT, कैट अनुपात क्वेश्चन मार्क। ओके, कैट अनुपात क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, बोलो जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? लगाओ जल्दी सभी लोग। तो देखो बेटा, कुछ नहीं यहाँ करना बच्चा,
इसका मान कितना होता है 4, ये होता है 15 और ये कितना होता है 7। 15 और 7 कितना हो गया 22 और 22 4 26 और 26 का मान क्या होता है जेड रख दिया गया है। तो यहाँ पे ये 3 ये 1 ये 20 20 है 21 21 3 24 तो 24 का मान क्या हो जाएगा x। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। तो आपका सेकेंड टाइप अंग्रेजी अक्षरों पर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3 पे। ओके अंकों पर आधारित। ओके यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक। हिंदी वाला हमने कवर कर लिया, अंग्रेजी पे हमने कवर कर लिया, अब आ गया अंकों पर आधारित। ठीक अंकों पर आधारित। और मैंने बताया था आपको कि इसके लिए आपको वर्गमूल, घनमूल, जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ओके सॉल्व करो जल्दी सभी लोग। ओके प्रैक्टिस कर लेना आप लोग घर पे। तो देखो बच्चा जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2:8 समानुपात 3:, क्वेश्चन मार्क। ओके ऑप्शन है आपका 26, बी में है 9, सी में है 27 और डी में है 64। ओके सॉल्व करो जल्दी, कोशिश करिए लगाने की, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है कोशिश करो सभी लोग। तो देखो बेटा कह रहा है कि जिस प्रकार 2 का संबंध किससे है 8 से, आपको ये सोचना है कि 2:8 आया कैसे। ठीक है तो 2 का जब हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे ना, 2 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। तो उसी तरह जब 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 3 3 9 3 27। यहाँ पे कितना आएगा 27 यानी सी इज राइट। ओके कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट ओके देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8:20 8:20 समानुपात 14:, क्वेश्चन मार्क। ठीक है 14:, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है 26, 35, 25 और डी में आपका 30। ओके सॉल्व करो जल्दी, इसको सॉल्व करो। अब आपको ये ध्यान देना कि 8:20 कैसे आया। ओके तो उसी तरह 14:, क्वेश्चन मार्क आपको आगे ले आना है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। ओके कोशिश को बच्चा सभी लोग, नहीं आएगा तो हम आई हैं बताने के लिए। ठीक है ट्राई करिए सभी लोग जल्दी से। तो देखो अब जैसे ये है 8 तो 8 का दुगना कितना हो गया 16, 8 दूनी 16 और प्लस 8 का आधा 4 कितना हो गया 4 तो 16 4 20। उसी तरह 14 गुणे तो 14 दूना 28 और 14 का आधा 7 प्लस 7 28 7 कितना हो गया 35। ओके यानी बी इज राइट। कोई दिक्कत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ इसको बच्चा, अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक 3:27 समानुपात 4:, क्वेश्चन मार्क। ओके ऑप्शन है 64, 135, 125 और 225। ओके सॉल्व करो जल्दी आप लोग। तो देखो अब ये क्या हो गया 3 का क्यूब कर दो कितना आएगा 27 तो 4 का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन समझना, MO:13:15। ठीक है समानुपात HJ:, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10, 15, 10, 8, सी है 8, 10 और अगला है 15, 10।
सॉल्व करो जल्दी। ऑप्शन नंबर सी फिर से एक बार देखते हैं इसको जरा हम लोग, यहाँ से ए से लिख लो। दूसरा ऑप्शन है 8 10, तीसरा है 10 12 और चौथा है 12 15। ओके, देखो अब यहाँ पे है एम का मान कितना होता है 13, ओ का मान कितना होता है 15, तो इसी तरह एच का मान कितना हो जाएगा 8 और जे का मान कितना हो जाएगा 10, और 8 और 10 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यही हो जाएगा आपका राइट। ओके, देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 49 अनुपाते 81 समानुपात 64 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 36, बी में है 100, सी में है 144 और डी में है 112। बच्चा इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि वर्गमूल, घनमूल प्लस जोड़ प्लस घटाना, ये तीन चीज़ें आपको अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। ओके बच्चा, देखो अब ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो 49, और 7 में प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का कितना आएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर एक और लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे कह दिया जाए 12 अनुपात 6 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10 19 18 22। ओके, सॉल्व करो, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोगों को मोटिवेशन प्रदान करेगा, जिससे हम लोग आपके लिए और से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे करना कुछ नहीं था, बस सिर्फ 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12 कितना है 6, इसी 6 को यहाँ रख दिया गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी 18 दूना 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, यही क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 5 अनुपात 125 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 242 243 245 246। ओके, 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व करिए, ठीक। आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि 7 अनुपात 216 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 729, बी में है 512, सी में है 343 और डी में है 1000। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, ओके। और इन दोनों क्वेश्चन के बाद चैप्टर आपका होता है फिनिश। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा फिर उसके बाद, ठीक है। और जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ओके बच्चा लोग, कोई दिक्कत? चलो लगाओ इसको जल्दी। तो देखो बच्चा, अब जैसे 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 ही तो होता है, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 7 7 49 7 300 सॉरी 343, एक ऑप्शन मान लो हम लोग ले लेते हैं 343, इसको कर देते, कितना कर देते हैं 343, तो 5 5 25 5 125 और 7 7 49 7 343, यानी यहाँ कितना आएगा 343। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे ये 7 है तो 7 यहाँ पे 216 आया कैसे, ठीक है। तो 7 से 1 घटा देना है, 7 से कितना घटाओगे कितना आएगा 6, और 6 का क्यूब होता है 6 36 छक्के 216, यानी 6 का क्यूब, यहाँ 9 है, 9 से घटा दोगे 8, और 8 का जब क्यूब रखोगे तो 8 8 64 8 512, यानी यहाँ कितना आएगा 512। बी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ओके बच्चा, अब ये चैप्टर आपका होता है पूर्ण रूप में फिनिश। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग बहुत ही जल्द आपका सारा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।